आत्मा अपना तो अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। ऐसे ही एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है। लक्ष्मी नारायण का भक्त था, उसका कथा है दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु। मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ, जो कि एक भक्त और भगवान की कथा है। ये भक्त बहुत ही सरल स्वभाव का है, एक छोटे से गांव में रहता है और लक्ष्मी नारायण का भक्ति करता है। 24 घंटा लक्ष्मी नारायण का नाम का जाप करते रहता है और उसको दिन रात अगल बगल कहीं का कुछ सुध ही नहीं रहता है। उसको कोई चीज़ का मन में लालच भी नहीं है। उसको केवल चाहिए तो लक्ष्मी नारायण चाहिए। जो कोई भी उससे मिलता था, उसके यहाँ आता था, सभी से बोलता था कि मुझे लक्ष्मी नारायण से भेंट करा दो, दर्शन करा दो लक्ष्मी नारायण का। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्मी नारायण का दर्शन करना है। इस तरह से नित्य प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए पागल रहता था और इधर उधर देखते रहता था कि कोई मिले उससे मैं अपने लक्ष्मी नारायण के बारे में बात करूं और उससे बोलूं कि मुझे लक्ष्मी नारायण से भेंट करा दो, दर्शन करा दो। एक दिन उसके दरवाजे पर कई साधु विद्वान ब्राह्मण आए, बैठे उसके यहाँ, भक्त के यहाँ, जो कि लक्ष्मी नारायण का भक्त था। लक्ष्मी नारायण के भक्त ने साधु को देख करके, विद्वान को देख करके प्रणाम किया और बोला कि मुझे लक्ष्मी नारायण का दर्शन करा दो। साधु बोले कि हे भक्त, तुम कितने भोले हो। लक्ष्मी नारायण का दर्शन अपने भक्ति से, अपने कर्मों से किया जाता है। कोई किसी का दर्शन नहीं करा सकता है। वो तो भगवान है, जगत के पालनहार हैं। उनका दर्शन भला मैं कैसे करा सकूं तुझे? तुम बहुत भोले हो। ब्राह्मण ने, साधु ने उस भोले भक्त को एक मंत्र दिया। वो मंत्र था ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमो। इस मंत्र का जाप करने के लिए भोले भक्त से ब्राह्मण ने बोला, साधु ने बोला कि इसी मंत्र का तुम मन ही मन हर दम जपते रहना। ये 11 अक्षर का मंत्र है। तुमको किसी न किसी दिन लक्ष्मी नारायण का किसी भेष में अवश्य दर्शन होगा। वो भोला भक्त था, सो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नित्य प्रतिदिन कहा करता था। जो कोई भी उसके सामने से गुजरता था तो वो आदमी से बिना बोले, बिना बुलाए कहता था, मुझे भाई, मुझे लक्ष्मी नारायण का दर्शन करा दो। इस तरह से कहता था। एक दिन एक ठग ने इस बात को सुन लिया, उस भोले भक्त को देखा और उसके बात को सुन लिया। उसके मन में लालच आ गया, क्योंकि वो भक्त बहुत ही संपन्न था। उसको कहीं कोई चीज़ का कमी नहीं था। अन्न धन लक्ष्मी वैभव सब कुछ भरा हुआ था। वो ठग ने सोचा, उसके मन में लालच आ गया। ठग ने सोचा कि उसको, ये भक्त जो लक्ष्मी नारायण का भक्त है, इसको अच्छे तरह से हम ठग सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए पागल है। इसको कोई न कोई उपाय करके इसको ठगा जाए और इसका सारा धन को हड़प लिया जाए। इसी उद्देश्य से एक ठग जो था, सो एक दिन आकर जो लक्ष्मी नारायण का भोले भक्त था उसके यहाँ आया और बैठ गया। भोले भक्त ने लक्ष्मी नारायण का जो भक्त था, सो ठग का बहुत स्वागत किया, क्योंकि साधु का भेष में था। साधु का भेष में भोले भक्त ने बहुत स्वागत किया, ठग का बहुत आदर किया और पूछने पर बोला, वो साधु का भेष में जो ठग था सो बोला कि हे वत्स, तुमको क्या चाहिए सो मांग लो। भोले भक्त ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लक्ष्मी नारायण का दर्शन करा दीजिए। ठग था, सो सोचने लगा कि
ये जो मनुष्य है से बहुत भोला भाला है, ये बहुत अच्छे से ठग आ जाएगा। ठग ने बोला, साधु के भेष में जो ठग आया था, ठग ने बोला कि तुमको एक काम करना होगा, लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए तुमको माया का त्याग करना होगा। जो भोला भक्त था सो दोनों हाथ जोड़ करके बोला कि हे साधु महाराज, आप बताइए कि मैं किस तरह से माया का त्याग करूं। तब ठग बोला, साधु के रूपी में ठग बोला कि हे लक्ष्मी नारायण के भक्त, तुमको अपने सारे धन का, पैसा का जो जेवर है उसका पोटली बना करके मेरे साथ चलना होगा जंगल में, और किसी सुनसान जगह पर इस पोटली को रखना होगा। उसके बाद में तुमको, जब माया तुम्हारे पास से हट जाएगी तभी तुमको लक्ष्मी नारायण का दर्शन होगा। इस शर्त को उस भोले भक्त ने मान लिया और बहुत उपदेश दिया। ये ठग रूप जो साधु था से बहुत ही उपदेश दिया भोले भक्त को। ठग बोला कि तुलसीदास राम के लिए पागल हो गए थे, तभी उनको राम का दर्शन हुआ था। अपने घर बार, अपना धन दौलत सब कुछ दान कर दिए थे, तभी उनको राम का दर्शन हुआ था। तुम भी मेरे साथ चलो, ये धन का पोटली लेकर के चलो, और जहाँ मैं बताऊंगा वहीं इस पोटली को तुम रख देना। उसके बाद तुमको लक्ष्मी नारायण का अवश्य दर्शन होगा। इस तरह से ठग ने लेकर के चल गया वो भोले भाले लक्ष्मी नारायण के भक्त को। घने जंगल में गया, एक देखा बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ गया और बोला लक्ष्मी नारायण के भक्त को कि तुम्हारा जो भी धन का, पैसा का पोटली है वो यहीं पर रख दो, क्योंकि मैं इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करूँगा, और जब तुम्हारे पास से माया हट जाएगी तब तुमको लक्ष्मी नारायण का दर्शन होगा। भोले भक्त ने था लक्ष्मी नारायण का, वो अपना पोटली वहीं पर रख दिया। पीपल के वृक्ष के नीचे पोटली को रख दिया, और ठग ने बोला कि चलो अब तुमको लक्ष्मी नारायण का दर्शन होगा, क्योंकि तुमने माया को त्याग दिया है। अब तुमको लक्ष्मी नारायण के दर्शन में कहीं से कुछ बाधा नहीं आएगा। इसी तरह से ले गया। एक कुआं था, बहुत पुराना कुआं था, घना जंगल था, आगे पीछे कोई नहीं था। ठग रूपी साधु ने बोला कि हे लक्ष्मी नारायण के भक्त, तुम इस कुएं में ताको, इसी में तुमको लक्ष्मी नारायण का दर्शन होगा। इस कुएं में तुम देखा करो, इसी में लक्ष्मी नारायण का दर्शन होगा। भोले भक्त ने उसी कुआं में देखने लगा अपने नारायण को, लक्ष्मी नारायण को। उसी समय पीछे से ठग ने उसको, लक्ष्मी नारायण का भक्त था, उसको उसी कुएं में ढकेल दिया। ढकेलने के बाद उसका धन हड़प लिया, जो भी पोटली पैसा का, जेवर का, गहना का था, सब लेकर के वहाँ से चल दिया। जैसे वहाँ से चला, उसको एक सिपाही ने घेर लिया। वो सिपाही कोई नहीं था, क्योंकि उस सुनसान जंगल में सिपाही कहाँ से आता। सिपाही के भेष में लक्ष्मी नारायण ने आकर के उस ठग को घेर लिया और बोला कि तुम जो धन का पोटली लिए जा रहे हो, तुम ये पोटली को दे दो, नहीं तो अभी तुमको मैं जेल खाने में बंद करूँगा। जो चोर था उसको पकड़ लिया साधु ने, सिपाही ने, क्योंकि वो कोई नहीं था, वो लक्ष्मी नारायण थे। सिपाही का भेष बना करके आए और वो ठग को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद जिस कुआं में लक्ष्मी नारायण का भक्त गिरा हुआ था उसमें प्रकाश हुआ। प्रकाश होने के बाद लक्ष्मी नारायण का दर्शन हुआ। लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र उस अपने भोले भक्त को कुएं से निकाले, और निकालने के बाद बोले कि हे मेरे प्रिय भक्त, तुमको ठगा गया है, तुम्हारे साथ छल हुआ है। वो साधु रूपी जो साधु का भेष में जो है वो कोई नहीं है, वो ठग है, तुमको ठग लिया है। अब तुम ये बताओ कि तुम जो कहोगे वही दंड मुझे उस
उसको देना पड़ेगा। इस तरह से बार बार लक्ष्मी नारायण कहे जा रहे थे, लेकिन जो भोले भक्त था लक्ष्मी नारायण का वो सुन नहीं रहा था। कई बार कहने के बाद जो भक्त था लक्ष्मी नारायण का वो सुन ही नहीं रहा था। उसके बाद में सिपाही रूपी नारायण ने बोले कि हे मेरे प्यारे प्रिय भक्त, तुमको ठगा गया है, तुम बताओ कि उस ठग को मैं क्या दंड दूँ। कई बार कहने के बाद जो लक्ष्मी नारायण का भक्त था सो बोला कि हे प्रभु, आप कुछ दंड नहीं दीजिए, क्योंकि कुछ दंड देने के लायक वो नहीं है। वो ठग तो सही है, पर आपसे दर्शन करा दिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अब इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। जैसे पोटली थमाते लक्ष्मी नारायण बोलते कि ये ठग ने तुम्हारा धन को चुराया था, पोटली को लेकर के भाग रहा था, उससे मैंने पोटली छीन करके तुमको दे रहा हूँ, ये तुम ले लो अपना पोटली और अति शीघ्र अपने घर चले जाओ। तब लक्ष्मी नारायण का भक्त ने बोला कि हे प्रभु, मुझे पोटली नहीं चाहिए, मुझे धन का पोटली नहीं चाहिए, इस पोटली को आप रखिए, मुझे तो आप चाहिए। हे लक्ष्मी नारायण, मुझे आप चाहिए, मुझे धन का पोटली नहीं चाहिए। जिंदगी में मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे आरोग्य चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। इस तरह से वो भक्त ने, लक्ष्मी नारायण का भक्त ने प्रार्थना करने लगा। इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी नारायण ने उस भक्त को वरदान दिया। बोला कि हे भक्त, तुम्हारे भक्ति से मैं अतिशय प्रसन्न हूँ, तुम्हारे विश्वास ने मेरे दिल को जीत लिया है। तुम कुछ तो मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो सो तुम मांग लो। फिर लक्ष्मी नारायण के भक्त ने बोला कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। उसी समय लक्ष्मी नारायण ने उसको सारे वरदान दिए कि तुमको मैं एक दिव्य वर दे रहा हूँ, जब तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे सामने तत्काल उपस्थित हो जाएगा। इतना ही नहीं, तुमको अन्न धन लक्ष्मी धन वंश की बढ़ोतरी होते रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा वंश फलेगा फूलेगा और उन्नति करेगा, और अंत में तुम्हारा जब भी मृत्यु आएगा उसके बाद तू मेरे वैकुंठ लोक को जाएगा। इतना आशीर्वाद दे करके विष्णु भगवान ने वहीं अंतर्ध्यान हो गए। और जो इधर ठग था ये दृश्य देख रहा था। ये दृश्य देखने के बाद वो ठग खुद समर्पित हो गया, लक्ष्मी नारायण के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगा। और जो लक्ष्मी नारायण का भोले भक्त था उनके भी चरणों में गिरा ठग ने, बोला कि मैं कितना पापी हूँ और तुम कितना दयावान क्षमावान हो, जो मुझे लक्ष्मी नारायण से बोले कि उस ठग को कोई दंड नहीं देना, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। धन का पोटली देने पर भी तुम नहीं ले रहे हो। इधर मैं कितना स्वार्थी बनकर बैठा था कि तुम्हारा धन का पोटली लेने के लिए तुमसे साधु वेश में कितना झूठ बोला, कितना छल परपंच किया। उसी समय अपना सारे छल परपंच को छोड़कर विष्णु लक्ष्मी जी का भक्त बन गया और अपने घर द्वार मोह माया को त्याग करके लक्ष्मी नारायण की भक्ति को करने लगा। इधर लक्ष्मी नारायण के दर्शन पा करके जो लक्ष्मी नारायण का भोले भक्त था सो अत्यंत ही उसका मन प्रफुल्लित हुआ और आनंद पूर्वक अपने घर को गया और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो प्रिय दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें कभी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। जो भगवान का भक्त है उसमें ही अपने ईश्वर को देखना चाहिए। आप जिसको मानते हैं उसको उसी भक्त में देखें, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी सीख हमें ठग से मिलती है कि जैसा संगति रहता है मनुष्य उसी तरह बन जाता है। ये ठग का संगति से ही इसमें सद्बुद्धि आई और अपने
जो पाप का रास्ता था, जो लालच का रास्ता था, उसको छोड़ करके उसने भक्ति का रास्ता को अपनाया। तो यही सीख मिलती है। आशा करती हूँ ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी आप सभी को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट किया करेंगे, क्योंकि ये दो जरिया है जिससे पता चलता है कि मेरी वीडियो आप सबको कैसी लगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को लक्ष्मी नारायण के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्ते।